हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम को एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फर्स्ट ऑन यूट्यूब। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम। माई सेल्फ हर्ष। सो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके। ये जो दीक्षा आपके मैथ्स असाइनमेंट की सीरीज़ है दोस्तों, इसमें मैंने अभी तक 1 से लेकर 33 तक के सारे असाइनमेंट्स करा दिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग 34 और 35 यूनिट के असाइनमेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप लोगों ने सारे असाइनमेंट्स को अभी तक नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर उन्हें कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए, ये जो 34 यूनिट है इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, घन की अवधारणा के बारे में पढ़ना है। घन किसे कहते हैं? घन का मतलब होता है क्यूब। ठीक है, तो घन क्या होता है, तो घन के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, एक घन में क्या होता है, 6 पृष्ठ होते हैं, यानी कि 6 फेसेस होते हैं। और इस 6 फेसेस से घिरी हुई कोई भी आकृति है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। और घन के लिए शर्त क्या होती है, वो जो फेसेस होते हैं वो सारे एक जैसे होने चाहिए, मतलब सारे ही स्क्वायर फिगर में होने चाहिए। ठीक है, तो ही हम उसको घन कहेंगे। अगर उनकी लेंथ या ब्रेथ या हाइट अलग अलग है तो वो घनाभ की स्थिति में आ जाती, तो उसे हम क्यूबाइड बोलते हैं, जिसे हम घनाभ कहते हैं। ठीक है, अब एक जो घन होता है उसमें हम लोगों के कुछ चीज़ें हैं जिनको जानना ज़रूरी है। जैसे कि एक घन में 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब होता है फेस। फिर कोर होता है। कोर का मतलब होता है एज। मतलब कोई भी कोर घन है, घन की जो लेंथ होती है ना, मतलब जो साइड में लेंथ होती है, तो उसको हम कोर कहते हैं। और जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कोरें मिलती हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं या शीर्ष कहते हैं। तो घन की स्थिति में आपको ये याद रखना है कि एक घन में 6 फेस होते हैं, 12 कोर होती हैं और 8 शीर्ष होते हैं, यानी कि वर्टिस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि घन से संबंधित सूत्रों का निगमन करो। तो घन से संबंधित ये आपके टोटल 5 सूत्र हैं, जहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे इसके पीडीएफ में, तो पीडीएफ में आपको घन के विकर्ण शायद नहीं मिलेगा, तो मैंने उसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है, घन का विकर्ण भी। तो आप इसको यहाँ से याद कर लीजिएगा कि घन का आयतन भुजा क्यूब, संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर, घन का वक्र पृष्ठ जो है 4a स्क्वायर, घन का विकर्ण a√3, और दो पृष्ठों के मध्य कोण जो है वो π/2 यानी कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घन के लिए आइलर एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत क्या है, F+V=E+2, यानी F फॉर फेस, V फॉर वर्टिस एंड E फॉर एज। सो फेस और जो वर्टिस का सम होता है वो एज में अगर आप 2 जोड़ दो तो उसके बराबर होता है। तो यही बात सत्यापित करनी है। तो घन के लिए हमें पता ही है कि 6 फेस होते हैं और 8 इसके एज होते हैं और 12 इसके कोर होती हैं। ठीक है, तो आप दोनों तरफ जोड़ोगे तो क्या आएगा, 14=14 आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से क्या हो रही है, सत्यापित हो रही है, यानी प्रूव्ड हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। घन और घनाभ में अंतर स्पष्ट करें। तो ना, घन और घनाभ में मैंने ऊपर बताया था कि घन के लिए सारी भुजाएं क्या होती हैं, जैसी होती हैं, जबकि घनाभ की स्थिति हो जब आती है तो वहाँ पर हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आसान शब्दों में, आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि एक घन की भुजा 2 मीटर है, तो घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र आपको याद रखना है कि भुजा का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो गया हमारा। क्वेश्चन यूनिट नंबर 35 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे घन के आयतन और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बेस्ड पूरी यूनिट है दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आसान है। अगर आप सूत्र याद कर लेंगे तो आपको इन्हें करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम लोग से पूछा जा रहा है कि घन की भुजा 3 मीटर है तो आयतन क्या होगा। भुजा क्यूब का सूत्र लगाएंगे तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा का आयतन क्या है। तो घन की भुजा का सूत्र, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये होता है 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, दोस्तों ये जो सॉल्व होगा वो 6a स्क्वायर से सॉल्व होके क्या आएगा, आपका जो a स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो 24 आएगी। ठीक है, अब a स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर रूट होता है, तो a की वैल्यू 5 मिल गई।
अब आपसे पूछा क्या गया है, घन का आयतन पूछा गया है। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 125 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर हो सकता है कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वो कभी कभी हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो दो घनों के आयतन का अनुपात दिया है 27/8, तो भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो V1/V2 करके इस तरह से लिखोगे आप। अब एक घन की भुजा A1 मान ली, दूसरे की A2 मान ली, तो यहाँ पे आयतन का सूत्र लगा देंगे। जब आप सूत्र लगा देंगे तो ये जो क्यूब है पावर में, ये कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। सो ये सॉल्व होकर आपको क्या देगा, सॉल्व होकर देगा 3/2। 27 और 8 जो होता है, 27 3 का होता है और जो 8 होता है 2 का घन होता है। ठीक है, आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एक टब में 3375 घन मीटर पानी है, तो घन की भुजा। सो कुछ नहीं करना है आप यार, इस पर आप क्यूब रूट ले आओगे, तो क्यूब रूट आने पे ही 15 का होता है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, घन की भुजाओं का अनुपात 3/2 है, तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, 6a² होता है ना। तो आप अगर 2 हैं तो 6a1² / 6a2² करके लिखोगे इस तरह से, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो 6 और 6 कटेगा, A1/A2 का स्क्वायर करोगे यानी कि 3:1 का स्क्वायर करोगे, 9:1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि आयतन अगर 216 है तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो आयतन से आप पहले भुजा ज्ञात कर लोगे, ठीक है, भुजा ज्ञात कर लोगे। भुजा कितनी मिलेगी, 6 मिल जाएगी। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि अगेन फॉर्मूला लगाओगे 6a² का। तो 6a का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, कितना आ जाएगा, फिर से 216 ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 600 वर्ग सेंटीमीटर तो भुजा ज्ञात करनी, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस तरह के ऊपर क्वेश्चन आपने देखे हैं। 8 पे आते हैं। 8 में कहा है कि 3 घन हैं जिनकी भुजाएं 5, 8 और 10 हैं, तो इनका घनों का आयतन का योग क्या करना है। तो 5 का, 8 का और 10 का क्यूब करके जोड़ देना है। ठीक है, तो घनों का योग मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक टुकड़े की लंबाई आपको 2 मीटर दे दी है, तो आयतन संपूर्ण पृष्ठ पूछा है घन के लिए। तो आप सूत्र लगा देंगे a³ और 6a² का, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें थोड़ा सा प्रतिशत के बारे में भी आ गया है। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे कहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में अगर 100% की एक वृद्धि कर दें तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। तो घन की भुजा को हमने मान लिया है कि क्या है, ए है। ठीक है, अब 100% का मतलब होता है अगर 100 बढ़ रहा है तो मतलब ए अगर पहले थी तो 100% और बढ़ गई, यानी कि ए ही और बढ़ गई। तो ए और ए जोड़ के कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। अब घन का अगर हम पहले का वाला आयतन देखें तो क्या होगा, a³ होगा। ठीक है, और बढ़ने के बाद क्या होगा, यानी कि नई भुजा 2 है तो 2a का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8a³ हो जाएगा। तो आयतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि कैसे निकालेंगे, बढ़े हुए आयतन में पुराना वाला आयतन को घटाओगे, है ना, तभी तो वृद्धि निकलेगी। और पुराना वाला आयतन बटे से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो प्रतिशत आ जाएगा। सो यहीं पे मैंने ये काम किया है, यहाँ देख सकते हैं आप। 7a³ यहाँ पे मिलेगा और a³ मिलेगा, तो a³ कटेगा तो कितना आ जाएगा, 700%। और इसी तरह की अगर वीडियो आपको और भी चाहिए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।